तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी उच्चारण स्थान तालिका को कैसे हम याद करें जिससे कि ये हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहे। आप जानते होंगे कि जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सभी में इस उच्चारण तालिका से 1 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है और ये सीटेट और यूपीटेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या हर बार इसमें से 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है यूपीटेट या सुपरटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको याद करेंगे। ये यहाँ पर मैंने उच्चारण स्थान तालिका को बना रखा है। अब मुझे इसे याद करना है तो हम इसे कैसे याद करें कि हमें ये ज़्यादा दिनों तक याद रहे, क्योंकि हम अगर इसे रटेंगे तो हम इसे भूल भी सकते हैं जल्दी, क्योंकि रटने वाला ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा कि कंठ इसमें क्या आता है आ स्वर में, और व्यंजन में आता है का खा गा और घा और या, यानी डा के बाद में। तो सबसे पहले मैंने इसे ट्रिक के रूप में तैयार किया है। ये 3 लेटर यानी का, जब मैं का यानी इसका फर्स्ट लेटर, तालु का फर्स्ट लेटर तो ता, और मूर्धा का फर्स्ट लेटर मु, तो ये वर्ड बन जाएगा कतामू। तो मैंने इसे कतामू पढ़ लिया है और उसके आगे मैंने इन दोनों को एक साथ में लिया है, ये हो जाएगा दंतोष्ठ। कतामू दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ये इस तरह से। तो कतामू यानी का से हो गया कंठ, का से हो गया कंठ, ता से हो गया तालु और मुँह से हो गया मूर्धा। ये कतामू दंतोष्ठ, यानी ये मुझे दोनों याद रखने हैं। कतामू दंतोष्ठ, कतामू दंतोष्ठ अगर मुझे याद रहेगा तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी याद रहेंगे। तो अब कंठ, कंठ में क्या आता है आ, कंठ में आ, तालु में ई, यानी आ ई, और मूर्धा में ऋषि यानी ऋण, ऋषि आता है मूर्धा में। अगर मुझे ये 3 यहाँ पर याद हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये टेबल मुझे पूरी याद हो गई, क्योंकि यही याद करने वाले हैं सिर्फ, बाकी अपने आप ही सब याद हो जाएंगे। दंत में ला आता है, दंत में स्वर में ला यहाँ पे दे दिया गया है, यानी ये ला आता है इसमें। तो आप तो जानते हैं डाबर लाल दंत मंजन, यानी दांतों के लिए, यानी दंत से ला, दंत से ला बनता है। और ओष्ठ ये होता है उ, ओष्ठ। और नासिका में ये जितने भी लास्ट के लेटर लिखे हुए हैं डा या ड़ा ना मा, ये सब नासिका में आ जाते हैं, डा या ड़ा ना मा। और ये यहाँ पर आ जाता है अंग, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण मैं नाक की सहायता से निकालता हूँ वो होते हैं नासिका, यानी नासिका से संबंधित। तो नासिका से संबंधित डा या ड़ा ना मा ये हो जाएंगे। तो ये तो अपने आप से ही याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, सबसे पहले यहाँ पर आया है कंठ तालु। देखिए, जब मैं कंठ और तालु को एक में मिलाऊंगा, कंठ और तालु को जब मैं एक में मिलाऊंगा, यानी अ और ई को मिलाऊंगा, तब हो जाएगा ए। अ और ई मिलकर ए बनता है, आ और ई मिलकर ऐ बनता है। तो ये हो जाएगा कंठ तालु, यानी ये मुझे याद करना है ही नहीं। अगर मुझे कंठ और तालु याद है तो इसका मतलब मुझे कंठ तालु भी याद है। अ और ई मिलकर बनता है ए, आ और ई मिलकर बनता है ऐ। तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कंठोष्ठ भी बनेगा।
कंठ और ओष्ठ ये मुझे यहाँ पर दो लेने हैं। कंठ और ओष्ठ ये मुझे दो लेने हैं। कंठोष्ठ ये हो जाएगा, इनको मिलाने पर हो जाएगा कंठोष्ठ। और यहाँ पर कंठ अ और ओष्ठ उ, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। आ और उ मिलकर आओ हो जाएगा। तो इसका मतलब कंठोष्ठ भी मुझे याद रहेगा। दंतोष्ठ में सिर्फ और सिर्फ व आता है, इसलिए इसको हमने कह दिया है कि मुझे इसको याद करना है दंतोष्ठ वा। दंतोष्ठ वा यानी इसको मुझे इसके साथ में ही कहना है, जिससे कि ये मुझे याद बना रहे, क्योंकि दंतोष्ठ में केवल वा है जो मुझे याद करना है। तो मुझे सिर्फ कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, तो डाबर लाल दंत मंजन ये मुझे याद रहेगा। और ओष्ठ अ आ इ ई और ये उ ऊ याद रखने हैं। मूर्धा में ऋषि आता है। और कंठ में यहाँ पर आयोगवाह में ये विसर्ग आता है। विसर्ग ये तो सबसे पहले दे दिया गया है विसर्ग, और ये कंठ में ही आ जाता है विसर्ग। और ये तो नासिका में आ जाएगा अंग। और अंतस्थ में, कंठ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर तालु में या आ जाएगा, अंतस्थ में, मूर्धा में रा आ जाएगा, और दंत में ये यहाँ पर ला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सेम ही है, सेम ही है। अगर मैंने यहाँ याद कर लिया तो यहाँ पर अपने आप ही ये याद हो जाएगा। और ओष्ठ ये तो मुझे याद ही करना है, यानी मुझे सिर्फ इतने याद करने हैं। अब कंठ का वर्ग, तालु चा वर्ग, मूर्धा टा वर्ग ये सब क्रम से लिखे हुए हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्रम से लिख दिया है। कतामु का वर्ग, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ये ता वर्ग, और ये ओष्ठ पा वर्ग, ये हो जाएगा ओष्ठ पा वर्ग। तो यहाँ से मैं इन सब को निकाल सकता हूँ, और ये सब क्रम से लिखे हुए हैं। और नासिका ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। और उस में हा, सा और हा, यानी सभी तीन सा और हा होता है। लास्ट वाले को पहले कर दिया गया, यानी कंठ में हा हो जाएगा, और तालु में सा हो जाएगा, और मूर्धा में सा, और फिर दंत में सा ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये उच्चारण स्थान तालिका तैयार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।